पहले सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, तस्वीर धुंधली थी पर भक्ति साफ थी। फिर रंग आया, कैमरा बदल गया, फ्रेम साफ होती गई पर आंखों में वही आंसू, वही इंतजार। is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए वंदे मातरम। हर सुबह का एक पहला रंग होता है और इस शहर की सुबह भगवान की आंखों से शुरू होती है। वो जानता है ये मूर्ति नहीं, ये उनकी प्राण है, उनका विश्वास। कल ये रथ चलेगी पर आज ये सांस ले रही है, आज ये धड़क रही है, आज पूरी का हर कोना बस एक ही नाम ले रहा है, भगवान जगन्नाथ का। अगली सुबह सूरज के साथ शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की महायात्रा। भक्तों के पैर धरती पर है लेकिन मन भगवान के साथ। कुछ लोग मंजीरा बजाते हुए खुशी से नाच रहे हैं। ये नाच किसी संस्कृति का नहीं, ये नाच है भक्ति का, मोहब्बत का। एक भक्त खोल बजा रहा है, आंखों में आंसू है लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसके लिए ये जगन्नाथ नहीं, उसका अपना मित्र है, प्रेम है, सब कुछ है। ये वही शान है जब रथ खुद मंदिर के द्वार पर खड़ा होता है। ना वो बोलता है ना ही हिलता है, लेकिन हर सांस में, हर धड़कन में एक ही नाम गूंजता है, जगन्नाथ, जगन्नाथ और जगन्नाथ। मैं जब भी मन पे रख के आया हूँ ना, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब ये करने के लिए जो भी है आस्था रख के आता हूँ, मेरा सब गुरु होता है। आप अगर ये भाई साहब बोल रहे थे कि इसमें से कोई, आप बोल रहे थे कि मुझे खींचना है, आप डर जाते कि इतना लोग कैसे खींचेंगे। अगर दिल में बोल लिया कि मैं खींचना है, जगन्नाथ जी के स्मरण करके, मैं आपको वादा करता हूँ आप पक्का खींच के जाएंगे। जब प्रेम सच्चा हो तो एक भक्त भी रथ बन जाता है और उसके हाथों में स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं। एक तरफ सबसे बड़ा देवता का उत्सव और दूसरी तरफ एक छोटी सी आंखों का सपना जो सिर्फ एक पापा ही पूरा कर सकता है। और एक मुस्कान में मिल जाता है पूरा जगत का आशीर्वाद। बरसात थी
धूप थी, भीड़ थी, पर सबसे ज्यादा भक्ति थी और हम उसी में भीग गए। जब भक्ति अपनी चरम पर होता है तो ना ताल चाहिए ना ही सुर, बस एक जुनून होता है, एक दीवानगी, और वो दीवानगी देखने को मिलता है जगन्नाथ के इस महोत्सव में। देखो कैसे मंजीरा बोल रहा है, कैसे खोल की धड़कनों में लोग झूम रहे हैं। ना कोई मंजिल चाहिए ना कोई रास्ता, बस चाहिए तो भगवान जगन्नाथ का प्रेम और उनका आशीर्वाद। यहाँ हर कोई अलग है पर एक से रंग में रंगे हैं। कोई आवाज नहीं थी, बस आंख में आंसू और भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेम था। किसी ने खुद को श्याम बना दिया है तो किसी ने हनुमान का रूप ले लिया। ना जाने कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन सबके चेहरे पर एक चीज है, भक्ति का रंग। सांसें तेज हो रही है, जगह कम पड़ रहा है, पर लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग धक्के दे रहे हैं, आंखें बस एक ही दिशा में टिकी है जहां से भगवान निकलने वाले हैं। एक पागलपन है भीड़ में, ना कोई ठिकाना ना कोई सीमा, सिर्फ एक ही लालसा, जगन्नाथ का दर्शन चाहिए। पसीने से भीगी पीठ, जमीन पर गिरती चप्पलें, ये भीड़ नहीं, ये भक्ति का समुंदर है। और लहरों की तरह सब एक साथ टूट रही है अपने प्रभु के झलक के लिए। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार भक्त ने पूरे एक साल तक किया। जब रथ ने पहला कदम आगे बढ़ाया तो भीड़ ने एक साथ सांस लेना भूल गया। कोई हाथ उठाकर वीडियो बना रहा था, तो कोई फोटो खींच रहा था, और कोई बस आंखों में आंसू लिए खड़ा था, जैसे इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद करना चाहता हो। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भगवान का दर्शन है। किसी के हाथ में कैमरा था पर दिल जगन्नाथ के चरणों में। किसी के आंखों में आंसू थे तो किसी के हाथों पर सिर्फ एक नाम, जय जगन्नाथ। ये ना कोई फोटो फ्रेम कर पाएगा ना कोई वीडियो पूरा बना पाएगा, क्योंकि इस पल में सिर्फ भगवान थे और उनके भक्त। अगले दिन सुबह वही रास्ता, लेकिन आज कुछ अलग था। आज तीनों भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ निकल चुके थे मासी माँ के घर के लिए। जहाँ कल मैं सिर्फ एक दर्शक था, आज मैं भी भक्त बन गया था। आज हर किसी का एक ही एम था, एक बार रस्सी को छू लूं, एक बार खींच लूं उस रथ को जिसमें मेरे प्रभु विराजमान है। उस एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। जहाँ मैं था, प्रभु थे और उनका आशीर्वाद था। रस्सी का स्पर्श जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। बचपन से सुना था कि रथ खींचना एक पुण्य का काम है, पर आज समझा ये सिर्फ एक रस्सी नहीं, ये प्रभु तक पहुंचने का एक जरिया है।
जहाँ एक तरफ लाखों भक्तों का समुंदर था, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी दुनिया थी। कुछ नन्हे हाथों से बनी एक प्यारी सी रथ। ये रथ छोटा था, लेकिन उसमें भक्ति की ताकत किसी से कम नहीं थी। कहते हैं भगवान से बड़े मंदिरों में रहते हैं, पर उन्हें मिलने के लिए बस एक मासूम दिल काफी है। उसकी हर चाल, हर मुद्रा ऐसे लग रहा था जैसे भगवान जगन्नाथ उसके सामने हो और वो उनके लिए नाच रही हो। इतने दिनों का सफर था, इतने लोगों से मिला, इतने पल जिया, पर एक चीज अभी भी बाकी थी, प्रभु जगन्नाथ का रथ खींचना। लोग धक्के दे रहे थे, भीड़ में जगह नहीं थी, पर दिल कह रहा था रुकना मत। हर खींचा हुआ इंच, हर पकड़ी हुई सांस, लग रहा था जैसे प्रभु खुद मेरे साथ चल रहे हों। जहाँ ये कहानी शुरू हुई थी, वहीं उसका सबसे प्यारा पल आया था। और आज जब मैं भगवान जगन्नाथ का रथ खींच लिया, मुझे लगा मैं सिर्फ सफर में नहीं था, मैं एक कहानी में था। ये थी मेरी यात्रा एक रस्सी तक पहुंचने की, लेकिन असली पहुंच थी प्रभु के दिल तक।